प्रिय अध्यापकों और अभिभावकों, आज का यह संदेश कहिए या मेरा विचार मानिए, ये अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ आपसे अपने जीवन की कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। 20-25 वर्ष के अध्यापन में और उससे पहले लगभग 25 वर्ष के अध्ययन में मैंने जो पाया और किस प्रकार धीरे धीरे बदलाव आया और ये बदलाव हमें कहाँ ले जा रहा है, आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जो आज स्थितियां हैं उसके कारण और उसके निवारण पर भी अगले भाग में मैं आपसे बात कर सकूं। जो मुझे लगता है, मैं 100% सही हूं ये मैं नहीं कहता, पर मुझे लगता है कि अगर आप ग्रामीण अंचल में या कस्बों में या छोटे शहरों में यदि आप इस बात को देखने जाएंगे तो आपको शायद कुछ अपने आसपास की बात लगे, और यदि आपको अपने आसपास की बात लगे तो मेरी बात का समर्थन कर दीजिएगा कि ऐसा हो रहा है। आइए कुछ प्रश्नों से अपने आप को तोलें और इन प्रश्नों में आपने अपने आप को स्व केंद्रित करना है। यह नहीं कि उसने क्या कहा, स्व केंद्रित कि आपके साथ क्या ये घट रहा है, क्या आपके पास पड़ोस माने आपके परिवार में ये घट रहा है। अगर परिवार में घट रहा है, आपके साथ घट रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है ये समाज में घट रहा है और विश्व में घट रहा है। ये सारी चीजें एक साथ साथ जाएंगी। बीते कुछ समय से अब अभिभावकों को और अध्यापकों को, जिन अध्यापकों का कुछ अधिक पढ़ाने में समय गुजरा है, माने कुछ वर्ष उन्होंने कर लिए हैं पढ़ाई में, वो अपने आसपास इस बात को देखें। और कुछ अधिक अध्यापक जो छोटी और बड़ी कक्षाओं में उनको कई बार पढ़ाने का मौका मिलता है, वो दूसरी तीसरी चौथी और 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं। ये आप अपने और अभिभावक अपने आप में एक बात का उत्तर समझें। पहली बात, क्या जो अभिभावक और अध्यापक आज पढ़ाते हैं उनको जो आदर मिलता है, अध्यापकों की बात कर रहा हूं मैं, उनको जो अध्यापक को आदर जो मिलता है, क्या आपने अपने गुरुओं को या अपने शिक्षकों को अधिक आदर दिया या कम आदर दिया? मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि वक्त के साथ आप लोगों ने जो अपने माता पिता गुरुओं को जो आदर दिए हैं, आज की पीढ़ी में वह आदर की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। इसी के साथ जिनके बच्चे दूसरी तीसरी चौथी माने 4 5 6 क्लास में पढ़ते हैं और बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, इसके बीच का अगर आप अंतर देखें तो जब आपका बच्चा दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ता है तो आपका अधिक आदर करता है। आदर से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको रोज नमस्कार करे, मतलब आपकी बातों पर सहमति करे, मतलब आपकी बात को आपसे बात सुनकर मान ले। क्या ये अधिक हो रहा है या कम हो रहा है? आप अपने आप को यदि सोचने की कोशिश करेंगे तो यह परिवर्तन ग्रामीण अंचल में या छोटे कस्बों में बहुत ही बढ़ता जा रहा। अभी कम है, लेकिन शहरों में शायद ये अंतर आपको कम नजर आए, परंतु ग्रामीण कस्बों में यह अंतर काफी हद तक बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। मैं अपनी बात करूं, एक समय था मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर के एक स्कूल में पढ़ा था 10 वर्ष तक, कक्षा 1 से लगभग कक्षा 10 तक समझ लीजिए। तो एक छोटी सी फैक्ट्री की एस्टेट होती थी, हालांकि मेरे पिताजी वहां पर अधिकारी थे, लेकिन उस जगह पर 3-4 हजार लोग, 4,000 शायद उस समय लोग काम करते थे, तो इतना एक छोटा सा परिवार बन गया, 15-20 हजार लोगों का एक गांव से बड़ा बन गया। लेकिन उस पूरे परिसर में, गांव में, अध्यापकों के बीच में या कहीं चलते फिरते भी मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे मेरी गलती को मेरे सामने दिखा सकता था।
जब मैं मुरादनगर में रहा तो मुझे ये डर था, ये डर नहीं था कि मेरे पिता तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मैं निश्चित मानता था ये बात मेरे पिता तक पहुंच जाएगी, मुझे कोई गलत काम नहीं करना। लेकिन साथ ही अध्यापकों ने भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसमें मुझे भी डांटा और मेरे परिवार तक ये बात पहुंची भी। याद रहे उस समय हमारे कम से कम परिवेश में पेरेंट्स टीचर मीट का कोई अर्थ नहीं होता था, नहीं होती थी। हमारी माँ और मेरे पिताजी तो मुझे याद नहीं है कि मेरी आईआईटी में इंजीनियरिंग होने तक किसी ने मेरे कॉलेज में जाकर मेरे पिताजी या मेरी माताजी ने मेरा एडमिशन कराया हो। कर लिया स्वयं, बड़े भाई एक बार साथ गए और इस तरह काम हो जाता था। 10वीं तक में तो मेरे पिताजी अधिकारी थे उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो काम चल जाता था। लेकिन बाहर भी जब इंजीनियरिंग में गए, आईआईटी पढ़ने गए, तो भाई साहब मेरे साथ गए और मेरा काम चल गया। तो लेकिन आज के परिवेश में क्या आप अपने परिवार के बच्चों को भी, कोई माता पिता आसानी से अपने भाई के बहन के बच्चों को कह सकता है आपका बच्चा ये गलती कर रहा, मैंने कल सड़क पे देखा था? आप मानेंगे ये स्थितियां अब विकट होती जा रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा दूसरी तीसरी चौथी में आपका कहना मानता है, 9वीं 10वीं में आते आते क्या उतना कहना मानता है? आप समझते हैं बच्चा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, हमारा कहना नहीं मानता। लेकिन आप समझिए दूसरी तीसरी से 10वीं में जाते हुए, 11वीं में जाते हुए, क्या बच्चा आपके साथ उतना कहना मानता है? अब मैं इसके विरोध में आऊंगा। सुनिए, बच्चे आज आपसे ऐसा तर्क कर सकते हैं जिसका आपके पास उत्तर नहीं है। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को एनालिटिकल माइंड दिया है, बहुत अधिक वो सोचती हैं। और एक बात और है, कक्षा तीसरी चौथी से लेकर के आप, या दूसरी से लेकर के आप, जब तक बच्चा 13-14 वर्ष का होता है, ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चा सबसे अधिक इंक्विजिटिव होता है, माने सबसे अधिक प्रश्न उस समय करता है। और वो समय होता है जब बच्चा शिक्षा के लिए स्कूल जाता है। एक बात पर आप और मानिए, कभी भी जो बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है, बचपन की बात मैं पहले कर रहा हूं जब बच्चे को अधिक इंफॉर्मेशन जैसी रहती है, कभी भी बच्चे के लिए स्कूल के जो टीचर थे या स्कूल के जो अध्यापक हैं, विद्यालय के अध्यापक हैं, वो हमेशा माता पिता से अधिक क्रेडिटेबल हैं। बच्चा कहता नहीं मेरी मैम तो ये कहती है। हम लोग तो खैर मैम नहीं कहा करते थे, हमारे, मुझे याद है 10वीं तक हम लोग मास्टर जी कहा करते थे और बहन जी कहा करते थे जो हमें पढ़ाते थे। लेकिन उस समय भी हम उनसे अधिक तर्क नहीं करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम समझ भी लेते थे वो गलत है, लेकिन फिर भी तर्क नहीं करते थे। शायद मन में ये भावना होती थी चलो जाने दो। लेकिन आज का बच्चा एनालिटिकल माइंड लेकर के आपसे तर्क करने की शक्ति लेता है, और आप कई बार देखेंगे उन तर्कों पर आप निरुत्तर हो जाते हैं, आपके पास तर्क का उत्तर नहीं है। लेकिन ये तो रही हमारे सामाजिक परिवेश में बच्चों की उम्र के साथ और समय के साथ घटता परिदृश्य। एक समय पर कहीं मैं पढ़ता, मैंने देखा और बाद में मैंने गांव के अंचल में जाकर इसको महसूस किया कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ये जो आपकी शिक्षा है, ये बच्चे को अपने घर से दूर कर रही है। शुरू में मैंने भी हंसी में उड़ा दिया कि बहुत ऐसा क्या गांधी ने कह दिया होगा। लेकिन बाद में मुझे समझ आया, जब मैं गांव में जाकर मिला, मैंने लोगों को देखा कि कारण यह है कि बच्चे के घर का परिवेश और बच्चे के स्कूल का परिवेश अलग है। घर का पहनावा अलग है, घर का खाना अलग है, घर में बातचीत की भाषा अलग है, स्कूल में उसके विपरीत है। और कुछ समय बाद बच्चा क्या करता है, स्कूल को सुपीरियर मानता है, श्रेष्ठ मानता है। तो सीधी बात है, अगर आप स्कूल को श्रेष्ठ मानोगे तो घर वालों को नीचे मानोगे। इस चक्कर में बच्चा घर वालों के अलग जाता है। आपको ध्यान होगा बच्चे उस समय भी और आज भी, आज ये स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके बच्चा जो है अपने अभिभावकों को स्कूल में ले जाने से डरते हैं।
मैं पिछले 25 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग करता था और मैं अध्यापकों से कहता था, मतलब अभिभावकों से कहता था कि आप मुझसे संपर्क रखें, क्योंकि मेरा और आपका ध्येय एक है, बच्चे का भला करना। यदि मैं और आप साथ चलेंगे तो शायद बच्चे का बेहतर भला कर पाएंगे। कृपया मैं और आप साथ मिलें। लेकिन सुनने में यह आया, धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती गई कि बच्चे के अगर अभिभावक मुझे फोन कर लेते हैं तो उसका बच्चा उनको कहता है, आपने मेरे घर में क्यों फोन किया? मेरे स्कूल का तो कोई भी बच्चे का फोन हमारे सर को नहीं आता। ये स्थितियां हो गई। अब जरा इसको दूसरे परिवेश में समझें। जो मैंने आपसे कहा, घर से बच्चा कटने क्यों लगा? हुआ ये कि बच्चे के बीच में जो बातें आपने करी, बच्चे को हम जो विद्यालय में पढ़ाने के लिए लाए, हम ये भूल गए बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, वाकई क्या वो पढ़ाया जाना था, उसकी हमें आवश्यकता थी या नहीं थी। एक छोटी सी बात से आपका उदाहरण दूंगा। तीसरी क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। मैंने पुस्तकों में देखा कि सरोजिनी नायडू बहुत बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी, वो अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी। अब तीसरी कक्षा का बच्चा अपनी मातृभाषा तो जानता नहीं है, हिंदी तो ठीक से जानता नहीं है। उसके दिमाग में तीसरी कक्षा में ही हमने ये बात डाल दी कि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी में आप बात करें, मैं कोई विरोधी नहीं हूं। लेकिन हमने बच्चे के दिमाग में जो बात डाल दी कि बचपन से कि बेटा अंग्रेजी पढ़ के ही तुम आगे बढ़ोगे, तो बच्चा धीरे धीरे उस बात को अपने दिमाग में उसी समय डाल लेता है। इनफैक्ट ये जो स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं पढ़ाने की, हर जगह बराबर है, कमोवेश यही है। छोटी कक्षाओं में एक बच्चे को सिंड्रेला की कहानी पढ़ाई जाती है, जिसमें एक राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी का चेहरा खराब हो जाता है तो उसका राजकुमार उसको नहीं मिलता, फिर चेहरा ठीक हो जाता है तो उसका राजकुमार उसको फिर मिल लेता है। माने राजकुमारी को राजकुमार तब मिलता है जब उसका चेहरा अच्छा हो। कितनी छोटी लड़की के दिल में आपने ये बात डाल दी कि सुंदरता सब कुछ है। आप देखिए कितने आज के आपके पास जितने भी आपको आज की तारीख में जाहिरात माने विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, किसके लिए मिलते हैं? खूबसूरती के ऊपर, चाहे बालों के ऊपर मिल जाएंगे, नाखून पर मिलेंगे, गोरे होने पर मिलेंगे, खूबसूरत होने पर मिलेंगे, अच्छी शेव करने पर मिलेंगे, अच्छा कोलगेट क्लोजअप करके मिलेंगे, ताकि आपसे लड़की इंप्रेस हो जाए, लड़की से लड़का इंप्रेस हो जाए। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या वो मेरे जीवन की आवश्यकताएं हैं? वो मेरे बच्चे को गलत ढंग से पढ़ा दी जाती है और बच्चा शुरुआत से ही उस भावना में डूब जाता है कि मेरे में ये कमियां है। और ये बात सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम घरों में भी करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जब हमारा छोटा बच्चा होता है, अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं बना होता, अब बच्चा की सड़क पे गिरते हुए गिर गया, तो हम क्या सिखाते हैं? इस चीज को धत कर दे, इसको मारो, इसने तुम्हें मारा है, इसको मारो, इसने तुम्हें तंग किया है, इसको मारो, धत कर दे। बच्चा 2 बारी अपने हाथ से धत करके उसको खुश हो जाता है। हम भी बड़े खुश होते हैं, बच्चा भी रोया नहीं। आप इस बात को समझिए, आपने बहुत सूक्ष्मता से बच्चे के मन में यह बात डाल दी है कि जो तुम्हारे ऊपर अटैक करे तुम उसका इसी प्रकार से बदला लो। ये सिखाया कि नहीं सिखाया आपने? क्या ही अच्छा होता बच्चे को ये कहे, बेटा इसने तुम्हें मारा है, कोई बात नहीं, चलो इसको प्यार करो, 2 बार किसी कर लो, ये अगली बार तुम्हें नहीं मारेगा। ये हमने किसी ने नहीं कहा। तो ये चीजें हमारे अध्यापक दिवस के दिन मैं बताना चाहता हूं कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितने स्वयं में दोषी हैं, किस प्रकार की चीजें हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। हर किताब में मैं आपको बताऊं, कभी सफाई पर आप पुस्तक देख लीजिएगा, जहां पर साफ घर दिखाया जाएगा वहां पर देखिए सफाई तो सफाई है, अच्छी चीज है स्वच्छता, लेकिन क्या दिखाया पुस्तकों में, तीसरी चौथी की पुस्तकों में आप देख सकते हैं, जहां गंदगी दिखाई है वहां पर एक गांव की महिला दिखाई है, वो किचन में खाना बना रही है अपने, वहीं बैठकर बच्चा खा रहा है और भूस की झोपड़ी और ऊपर ऊपर कुछ बना दिया गया, वहां दिखा दिया एक चीज गिरी पड़ी है, ये गंदगी है, गंदगी भी दिखा दिया। लेकिन वहीं पर सफाई के वक्त में क्या है, आप आराम से देखिए, एक ड्राइंग रूम है जहां पर साहब मेम साहब बैठे हुए हैं, सामने चटाई है उस पर बैठे हुए हैं, एक टेबल है उस पर चाय पड़ी हुई है और सामने टीवी चल रहा है। अब आप स्वयं सोचकर बताएं कि टीवी का सफाई से क्या रिश्ता?
बच्चा बचपन में, क्योंकि वो उम्र बच्चे की ऐसी है जो चित्रों को ज्यादा कंसीव करता है, पिक्टोरियल चीजें ज्यादा उसके दिमाग में असर करती हैं। तो कैसी असर हमने डाली है कि सफाई का मतलब टीवी के सामने बैठना सफाई है। हमने किस प्रकार से कितनी अंधेरी गलियों में उनको डाला है। हमारी शिक्षा में कितनी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को हमसे धीरे धीरे दूर करती है। तो इस पर इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले अंक में मैं इसके एक कदम आगे बात करूंगा, इस शिक्षा का और क्या दुष्प्रभाव है। कितना तो मैंने आपको बच्चे के व्यवहार में बात करी मैंने आपसे, और अगर आप सच्चे हृदय से मन को समझने की कोशिश करेंगे और इस पर अपने आप को आंकिए, आपके घर परिवार में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई के घर में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज आप अपने भाई के बच्चों को डांट सकते हैं क्या? आपको आपके चचा ताया के बच्चे आपको डांट सकते थे, उनको सारे रिश्ते मालूम थे, उनको पता है ताई ने बोला, चचा ने बोल दिया, सब चीज बराबर। लेकिन क्या आज आप अपने बच्चों को आप डांट सकते हैं? अपने भाई के बच्चों को, अपनों को भी नहीं डांट सकते। आप भाई के बच्चे तो छोड़िए। इस प्रकार से हम किस परिवेश के अंदर बच्चों को ले जा रहे हैं, और शिक्षा ने हमें क्या दिया, इसका कुछ और विस्तार, जिससे आपको यह पता लगेगा कि धीरे धीरे आदर सम्मान। मुझे आदर सम्मान का मतलब यह नहीं है बच्चा कम से कम आपका कहना मान ले, लेकिन इतने अगर वो आपसे चलिए बात भी करता है, अध्यापकों का अपमान भी करता है, क्या उनके संबंध सुधरे हैं? मैं तो आपको मुरादनगर की बात बताता हूं। हमारा 40 साल के बाद मैं मुरादनगर गया, 40 सालों के बाद 76 का मुरादनगर मैंने छोड़ा, और 2020 में हमने अध्यापकों के साथ अपनी एक मीटिंग करी, सारे बच्चे पुराने वहां पहुंचे। क्या समा था वो, क्या समा था वो, सबने पुरानी बातें याद करी। आज सब लोग पुरानी बातें याद करते हैं। क्या 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 समा था वो अध्यापकों ने भी हमें उतना ही प्रेम दिया, उतना ही आशीर्वाद दिया। आपस के हम भी आपस में अपने मित्रों को 40 साल मिले, शायद 2-4 बार मिले नहीं जिंदगी में, अगले 40 में आज भी उतनी आत्मीयता से मिलते हैं। आज का बच्चा अपने कॉलेज से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद दूसरे दोस्त को उतना आत्मीयता नहीं दे पाता। क्यों? ये शिक्षा हमारे पास क्या कर रही है? आइए जरा इसको और विस्तार से अगले अंक में समझेंगे। आपने यहां तक मेरी बात समझी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं यही आपसे कहना चाहता था। यदि आपको इस पर कुछ आक्षेप हो, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं वो 100% सत्य है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपने अपने घरों में आसपास देखिए, अगर आपको लगे तो इसके आगे भी हम इस पर चर्चा जारी करेंगे। अगला अंक में शीघ्र दूंगा। हाँ, आपके कुछ प्रश्न हो तो मेरे YouTube पे आप लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी मुझसे संभव होगा, जो मेरे अपने ज्ञान, मैं नहीं कह रहा मैं सर्वज्ञानी हूं या मैं जो कह रहा हूं वो सर्व सत्य है, लेकिन जो कुछ भी मैं बता सकता हूं आपसे जरूर बात करूंगा। और ये बात मेरे मन में क्यों आई, मैं 25 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और मैंने इस 25 वर्षों में, जो 25 साल पहले बच्चा IIT में गया और जो आज बच्चा IIT में जाता है, जो जहां जाता है उनके मन में क्या भावनाओं का फर्क आ गया, आप जानते हैं कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक आ गया, उसको समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं मेरी बात आप तक पहुंची होगी। धन्यवाद।